मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचर्स फ्रॉम हेल के बारे में। ये ऐसी टीचर्स होती हैं जिन्हें लगता है कि इन्हें ही सारी बुद्धि है, इन्हें ही सब कुछ आता है, बच्चे बेवकूफ़ हैं, उनको पढ़ाई मत कराओ, उन्हें निगलेक्ट कर दो, उन्हें बोल दो ये चीज़ें पढ़ के आ जाएं, और ये प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ इन्होंने ही पढ़ाया है, जबकि सिलेबस में से एक चैप्टर पढ़ाया होता है, बाकी सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं। ना ये खुद पढ़ाते हैं, ना पढ़ के आते हैं, ना बच्चों को पढ़ने देते हैं क्लास में। अपनी अलग ही इनकी स्टोरी लाइन चल रही होती है, जो केसेस इन्हें सॉल्व करने होते हैं। पढ़ाने से ज़्यादा इनका इंटरेस्ट होता है बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है, चलो उनके लाइफ में घुस के देखते हैं। आज इसकी लड़ाई हुई, चलो ये सॉल्व कराते हैं। तुम्हारे घर में क्या चल रहा है ये बताओ। टाइम वेस्ट करेंगे पूरी क्लास का। और ये एक्चुअली में टीचर्स नहीं है, ये ब्लड सकिंग वैम्पायर्स हैं, क्योंकि इनकी खुद की लाइफ इतनी खराब होती है कि ये बच्चों पे आके अपना गुस्सा निकालते हैं, उन्हें मैनिपुलेट करते हैं अपनी इनसिक्योरिटीज छुपाने के लिए। उन्हें कहते हैं कि तुम पढ़ के नहीं आए, तुम ये नहीं करके आए। ये नहीं देख रहे इन्होंने खुद कुछ नहीं पढ़ाया, ये नहीं देख रहे कि पूरा साल इन्होंने किस तरीके से बर्बाद किया। ये कोई नहीं देख रहा कि किस तरीके से बच्चे को असाइनमेंट में कम मार्क्स मिलते हैं, जबकि वही असाइनमेंट 10 लोगों ने मिलकर बनाया है, सेम टू सेम। एक को कम मार्क्स मिले हैं, एक को ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, एक को गंदे तरीके से देखा जाता है, एक को डिसएडवांटेजेस मिल रहे हैं क्लास में। वो कोई नहीं देख रहा कि सारे जो 10 के 10 बच्चे हैं, सबने सेम असाइनमेंट बनाया है एक दूसरे से टीप कर। अब एक को कम मार्क्स मिल रहे हैं क्योंकि इनके दिमाग में है कि ये बच्चा ठीक से नहीं पढ़ता, इसको कम मार्क्स दो। इनकी बुद्धि में लिखा हुआ है ये कि 2 बच्चे सिलेक्ट करेंगे क्लास से कि ये दोनों प्रीफेक्ट बनेंगे, बाकी सारे बेवकूफ। जो इनकी चापलूसी करेगा वो अच्छा बच्चा है, बाकी सारे बेवकूफ। उन सबको नंबर मत दो, उन सबको डिसएडवांटेज में रखो, उन सबको मेंटल टॉर्चर करो, अजीब अजीब बातें बोल के, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ में घुस के। तुम होमवर्क करना भूल गए, तुम खाना खाना नहीं भूलते, तुम तो अपना प्रोफेशन ही भूल गए। टीचर किस लिए बने हो? पढ़ाने आए हो या फिर यहाँ पे जोक्स पास करने और लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हो? एक तो इसमें बच्चों की भी गलती होती है, बच्चे ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं कभी कभार टीचर्स के साथ, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम शेयर करने लगते हैं कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, और धीरे धीरे करके क्लास के बच्चों के साथ ये इतना घुल मिल जाते हैं कि बच्चे अपनी स्कूल लाइफ की भी, पर्सनल लाइफ की भी प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं। तो उसमें घुस के इतना ये ज्यादा डिटेल में, डेप्थ में चले जाते हैं कि उसके बाद ये एक माइंडसेट बना लेते हैं कि ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा वैसा है, ये घर में ये कर रहा है। तुम्हें क्या, वो घर में क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अपने काम से काम रखो। पर बच्चे, चाहे एक बच्चा ना भी बताए, बाकी पूरी क्लास मिली हुई है, बाकी पूरी क्लास ज्यादा के चुगलियां करेंगी, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब पढ़ाने के अलावा क्लास में सब कुछ हो रहा है। इतनी सुपर्ब टीचर्स हैं। इन टीचर्स को खुद से प्रोफेशनल एडुकेट्स नहीं होते, दूसरों को, बच्चों को इमोशनली डैमेज करते हैं, उन्हें तोड़ के कि तुम्हारी लाइफ में ये ठीक नहीं है, तुम ये ठीक चीज नहीं कर पा रहे हो, तुम 4 बहाने बना रहे हो आके, तुम्हारे घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं है। अरे तुम्हें क्या पता किसकी लाइफ कैसी चल रही है? हु आर यू टू जज? यू आर नो वन टू जज। अपनी पढ़ाई करो, अपनी सिलेबस पे फोकस करो, वो कभी कंप्लीट नहीं होता एग्जाम से पहले। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? सॉल्यूशन ये है कि ऐसी टीचर्स से ज्यादा वार्तालाप ना करें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। सिर्फ जितना काम से काम रखने वाली चीजें वही रखो। 100 बहाने इनके पास पूरे रहते हैं कि आज बच्चे पूरे नहीं आए, आज ये बुक्स नहीं थी, या फिर जो भी एक गाइड बुक अपने घर से खुद नहीं लेके आए, वही फ्री वाली जो इन्हें बाकी टीचर्स या फिर पब्लिशर्स प्रोवाइड कराते हैं कि इनमें से पढ़ाओ, इनमें से क्वेश्चंस बनाओ ताकि बच्चे वाली बुक्स खरीदें। या फिर इनका अपना पर्सनल एजेंडा भी होता है कि हमसे ट्यूशन नहीं ले रहे तो हम तो मार्क्स काटेंगे। सब कुछ अनफेयर चीजें खुद ही कर रहे होते हैं और फिर बच्चों पे ब्लेम डालते हैं, उन्हें मैनिपुलेट करते हैं कि तुम नहीं कर रहे, तुम अपनी साइड से एफर्ट्स नहीं ले रहे, तुम अपनी साइड से पढ़ाई नहीं कर रहे। इट टेक्स 1 and 1, 1 and 1 मेक्स 11। इनकी साइड से कोई एफर्ट नहीं हो रहा होता, सिर्फ बच्चों पे अकेले छोड़ा हुआ है, और वहां पे ट्यूशन उन्हें भेज दिया जाता है। और मोस्टली बच्चों ने ट्यूशंस भी नहीं लगा रखी होती। जिन बच्चों को खुद से पढ़ना होता है उन्हें प्रॉब्लम आ रही होती है। डोंट गेट ओवर इन्वॉल्व विद देम। जितना ये तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव कर रहे हैं वैसा ही बिहेवियर इनके साथ भी रखो, और मतलब बैड बिहेवियर नहीं, डिस्टेंस मेंटेन कर लो अपना इनके साथ। वो तो ये कर ही रहे होते हैं, पार्शियलिटी एंड ऑल, बट तुम्हें अपनी साइड से ब्रेक नहीं होना है, तुम्हें अपनी साइड मजबूत रखनी है, क्योंकि ऐसे कई लोग मिलने वाले हैं जिंदगी में जो कि परेशान करते रहेंगे, और वो की कॉन्स्टेंटली नैग करते रहेंगे, तुम्हें कॉन्स्टेंटली प्रवोक करके पोक करते रहेंगे कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, तुम्हें बताने की कोशिश करेंगे, जबकि वो एक्चुअली में मैनिपुलेट कर रहे होंगे, जबकि वो एक्चुअली में अपनी खामियां, अपनी गलतियां छुपा रहे होंगे कि उन्होंने क्या क्या किया है अपनी लाइफ में। उन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं, बस अब वो मैनिपुलेट कर सकते हैं तुम्हें अपने आप से स्ट्रांग रहना है, क्योंकि वही होता है ना, टूटते हुए को देख के तोड़ने वाले को और ज्यादा हौसला मिलता है कि अब ये टूट रहा है, अब इसे और परेशान करेंगे, क्योंकि ये तो दब रहा है, ये कुछ नहीं बोल पा रहा या बोल पा रही। जो भी इसके स्टूडेंट हैं, इस टीचर के, अगर आप उन्हें मुंह पे नहीं बोल सकती कि गेट द फॉक अवे फ्रॉम माय लाइफ, तो फिर आप उन्हें इनडायरेक्टली इग्नोर करना शुरू कर दो। जैसे अगर क्लास में टीचर क्वेश्चन पूछ रही है तब तो जवाब देना ही पड़ेगा सबके सामने, बट वैसे आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही है और वैसे आपसे पर्सनल चीजों के बारे में पूछ रही है, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मेरा पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान रहता है असाइनमेंट करने के, होमवर्क करने के लिए। तो फिर टीचर बोलेगी तुम असाइनमेंट होमवर्क तो तुम करते नहीं हो, कह दो मैं ट्यूशन से कर रही हूँ, पर तुमने तो ट्यूशन लगानी ली, मैंने लगवा ली। हमसे क्यों नहीं लगवाई? क्योंकि वो सस्ती पड़ रही थी।
भाई हम तो अच्छा पढ़ा लेते हैं, बाकी ट्यूशन टीचर नहीं पढ़ा पाते, कुछ भी करके बस तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं अपनी ट्यूशन लगवाने के लिए। नहीं, हमने नहीं लगवानी। और अगर वो बिना आपकी परमिशन के, बिना आपके कंसेंट के आपकी पर्सनल लाइफ में घुस रहे हैं, देन इग्नोर देम। उनसे ज्यादा डिस्कस करने की, वार्तालाप करने की कोई जरूरत नहीं है। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। वो अपने आप ही आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। दे वॉन्ट अ पीस ऑफ योर लाइफ बिकॉज दे वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय योर पीस। द पॉइंट बीइंग, ऐसे ब्लड सकिंग वैम्पायर्स, एनर्जी ड्रेनिंग पीपल, ऐसे लोग आपको जिंदगी में कहीं मिलेंगे। यू नीड टू डिस्टेंस अवे फ्रॉम देम। उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व मत करो, उन्हें अपनी पर्सनल चीजें मत बताओ। सोचो, हर जगह से एक इंसान पे नेगेटिव प्रेशर बनाया जा रहा है, उस पर क्या होगा? उसकी मेंटालिटी कैसी हो जाएगी? उसकी मेंटालिटी डिप्रेशन में हो जाएगी। हर चीज में उसे नेगेटिव चीजें दिखने लग जाएंगी, उसे कभी भी हैप्पीनेस फील नहीं हो पाएगी अपनी लाइफ में, इन सारे लोगों की वजह से, जो कि खूब मिलजुल कर उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसे सही रास्ते पर जाने ही नहीं दे रहे। उसकी सिर्फ राह भटकाने में इन सब का दिमाग चल रहा है। उसे एक बच्चे को इतना ज्यादा टारगेट और फ्रस्ट्रेट किया जाता है कि वो अजीब अजीब थॉट सोचने पर मजबूर हो जाता है। टीचर्स के ऊपर कभी ब्लेम जाता ही नहीं है, जबकि असलियत में कसूरवार सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स ही नहीं होते, फ्रेंड्स भी होते हैं। लोग बच्चों की प्रॉब्लम्स नहीं समझते, उनके व्यू पॉइंट से कोई नहीं देख रहा कि उन्हें कितनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है। अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो वो दोबारा समझाने की बजाय उसे नैक करना शुरू कर देते हैं कि तुम बेवकूफ हो, बेवकूफ हो, बेवकूफ हो, और इसे रिपीट पे चलाते रहेंगे पूरा साल इसी एक लाइन को। अगर कोई कुछ बच्चा नहीं भी कर पा रहा तो कोई सीड भी ग्रो करते हैं ना पेड़ का, तो सबसे पहले उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं रोज। ये खुद से अपना कोई एफर्ट नहीं ले रहे, खुद से पढ़ाई नहीं करा रहे, खुद से उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा पूरे स्कूल के लिए, पूरी अपनी क्लास के लिए। स्कूल तो छोड़ो, वो तो वैसे ही कभी नहीं हो पाता, जितनी भी क्लासेस एक टीचर को प्रोवाइड कराई जाती हैं अपनी एक क्लास के लिए, जिसके लिए यही क्लास टीचर होते हैं, उसके लिए भी इनका कोर्स कंप्लीट नहीं होता साल के एंड तक। और ये बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारी चीजें कर ले। ऐसे बच्चे से जिसके पास अपने लिए ट्यूशन लगवाने के पैसे नहीं है, ऐसे बच्चे से जिसको फैमिली तक उसकी इरिटेट कर रही होती है, सपोर्ट नहीं कर पा रही होती है, वो लोग खुद इतने ज्यादा शेडी हैं अपने रियल लाइफ के कैरेक्टर में कि अपना कैरेक्टर छुपाने के लिए वो बस तुम्हें टारगेट कर रहे हैं, तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं कि तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, और कॉन्स्टेंटली एक ही बात सुनाते रहेंगे, तुम बेकार इंसान हो, तुम ये हो, तुम वो हो। बच्चे को मोटिवेट करने की जगह उसे डिमोटिवेट करते रहेंगे कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। अब यहाँ से कॉन्वर्सेशन जाएगी, मार्क्स तो तुम्हारे आ नहीं रहे, वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि तुम इससे ट्यूशन नहीं लगवा रहे हो, और ये मार्क्स देगी नहीं। अब ये तुम इसके मुंह पे बोल नहीं सकते, बोलोगे तो भी ये मार्क्स तो बढ़ाने वाली है नहीं, और गुस्सा करके 4 मार्क्स और काट लेगी। ऐसे लोगों से बात ही मत करो। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कहाँ से हुई थी? कॉन्वर्सेशन रिवाइंड में जाओ, स्टार्ट यहाँ से हुई थी। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट यहाँ से हुई थी कि जब टीचर ने आपसे पूछा कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, तो फिर आपने बोला कि मुझे नहीं पता, मेरी पर्सनल लाइफ में पढ़ाई में यार इन चीज़ों में ध्यान रहता है। तो फिर तुम डायरेक्ट यहाँ से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की जगह डायरेक्ट ही इसको शट कर दो कि मैम मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात नहीं करनी। फिर इनका रिप्लाई आएगा कि बाकी सारे बच्चे तो बता रहे हैं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताने के बारे में। तो फिर टीचर का रिप्लाई आएगा, बाकी बच्चे तो बता रहे हैं पढ़ाई में तुम्हारे वैसे भी नंबर नहीं आते, ट्यूशन तुमने लगवानी नहीं है, 4 बार नैक करके अपने आप ही चुप हो जाएंगी। डोंट रिप्लाई। उस कॉन्वर्सेशन को तुम जितना आगे बढ़ाओगे उतनी 4 चीजें तुम्हारे मुंह से निकलेंगी और 40 चीजें इनके दिमाग में सोचने में आएंगी कि किस तरीके से तुम्हें मैनिपुलेट करें अपनी ट्यूशन लगवाने के लिए, जो घर वाले पैसे देने नहीं वाले हैं, तुम्हें लगवानी नहीं है क्योंकि टीचर को खुद कुछ पढ़ाना आता नहीं है। एंड मोर ओवर, चाहे तुम्हारी लगी हो ना लगी हो बाहर से ट्यूशन, लेकिन इनके दबदबे में आके अगर तुमने इनसे एक बार ट्यूशन लगवा ली, फिर ये जान पूछ के पता है क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर जब तुम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ग्रेड में जाओगे, ये जान पूछ के तुम्हें अपनी क्लास में ही बुलवा लेंगे। टीचर्स के पास ये अथॉरिटी होती है कि किस किस बच्चे को अपनी क्लास में जैसे कि रखवाना है। जैसे कि शफलिंग होती है तो सब बच्चों की क्लासेस और सेक्शंस चेंज होते हैं, लेकिन ये टीचर स्पेसिफिकली तुम्हें और ऐसे बच्चों को जो इनसे ट्यूशन लगवा रहे हैं उन्हें अपने साथ ही स्टक करके रख लेंगी फॉर ईयर्स टू कम। और फिर तुम्हें ना चाहते हुए भी इनसे ट्यूशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये सिर्फ तुम्हें ही टारगेट करेंगे और तुम्हें ही मार्क्स देंगे, बाकी क्योंकि पूरी क्लास ने लगवा रखी होगी। आइदर बिकॉज ऑफ योर फैमिली कंडीशन कि तुम इनसे ट्यूशन नहीं लगवाना चाहते, अच्छा नहीं पढ़ाते, या फिर जो भी रीजन है फलाना ढिमकाना। पॉइंट बीइंग, ऐसे लोगों के दबदबे में आके अगर आप कठपुतली बन के चल रहे हो तो उसके बाद लाइफ का लॉस तो आपका ही हो रहा है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और आप ही कहीं नहीं पहुंच पाओगे अपनी जिंदगी में इन लोगों की वजह से। द बेस्ट सॉल्यूशन बीइंग रिस्ट्रिक्ट देयर एक्सेस टू योर लाइफ। इन्हें अपने बारे में मत बताओ, जितना हो सके कॉन्वर्सेशन को इतना कट करने की कोशिश करो और रिप्लाई बैक ना करने की कोशिश करो कि तुम खुद ही साइडलाइन हो जाओ और फिर इनका ध्यान तुम पे ना जाए, क्योंकि 100 बच्चों में से अगर एक बच्चा आवाज उठा रहा है उस पर ध्यान तो जाएगा। आवाज वैसे सारे ही उठा रहे हैं बट पीठ पीछे उठा रहे हैं, लोग घर में भी बोल रहे हैं, बाकी चीजें भी कर रहे हैं, लेकिन जब फेस टू फेस आके तुम इनको कन्फ्रंट करोगे तब वैसे भी अपनी गलती मानते नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कन्फ्रंट मत करो, कुछ केसेस में कन्फ्रंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट डिपेंड्स ऑन द टॉर्चर ये तुम्हें दे रही हैं। बट कुछ केसेस में जिनमें इन्हें इग्नोर किया जा सकता है,
जिन पे इनका रेप्टिलियन ब्रेन जो काम कर रहा होता है बस तुम्हारे पैसे हड़पने पे, उस दिमाग से, उसके दिमाग के षड्यंत्र से बचने का यही एक तरीका है कि अपने आप को, अपनी पूरी लाइफ को इनके आगे एक्सपोज मत करो। इनसे बात करना, मुंह लगना इनके बंद कर दो। ये कुछ भी पूछे डिलेड रिप्लाई करो, इग्नोर देम। हर चीज में अपने आप को अवेलेबल मत रखो इनके काम कराने के लिए। बुक्स यहाँ दे दो, वो कर दो, वो कर दो, ये कर दो, हमारे लिए मत करो। मेरे पैर में चोट लगी है, मेरा हेडेक हो रहा है, मैं नहीं कर सकती या कर सकता, जो भी है, वट एवर रीजन इट इज, इनके लिए अपने आप को अवेलेबल मत बनाओ, क्योंकि जितना तुम झुकोगे तुम्हें और ज्यादा झुकाएंगे। ये स्कूल में पढ़ाई कराने नहीं आते, ये अपने घर के खर्चे चलाने आते हैं। वो कैसे चलेंगे? जब ये 100 बच्चों को मैनिपुलेट करेंगे अपनी ट्यूशन लगवाने में, अपनी बुक्स बिकवाने में, अपना काम कराने में। और जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक तुम मुर्गा बन के इनके आगे नहीं नाचोगे, तब तक ये तुम्हारा कोई भी काम नहीं करेंगे, तब तक ये तुम्हें मार्क्स कम देंगे, तब तक ये तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे। और अगर एक बार तुम्हारी पर्सनल लाइफ में घुस गए तो भी ये बर्बादी ही लाने वाले हैं, कुछ खास अच्छा नहीं करने वाले तुम्हारे लिए। तो फिर आगे जब तुम अगली क्लासेस में प्रमोट होते रहोगे, अपनी क्लासेस में तुम्हें अपने साथ चिपका लेंगे कि इस बच्चे को हमारे साथ भेज दो, या मुझसे ट्यूशन पढ़ता है, पढ़ती है। ये ऑब्वियसली ये सबको नहीं बताएंगे जवाब, बट लिस्ट इन्हीं के पास होती है, सब कुछ इन्हीं के हाथ में होता है। ये अपने हिसाब से तुम्हें अपनी क्लास में बुला ले। यू बीइंग अ इनोसेंट चाइल्ड, स्टॉप बीइंग अ विक्टिम, अ प्रे, अ फूल टू दीज पीपल एंड डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम देम। एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, जिससे कि आप भी सेफ रह पाओ और ये लोग आपको ओवर एक्सप्लॉइट ना कर पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।